कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक बार फिर मैं चैनल शायद.com पर आप सभी का वेलकम करती हूँ। ईद स्पेशल में आज मैं चिकन फ्राई की रेसिपी लाई हूँ। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दी चलूँ। ये मेरे पास 1 kg चिकन है। कुछ सूखे मसाले, नमक मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। हल्दी मैंने हाफ टी स्पून लिए, बाकी गरम मसाला, चाट मसाला और धनिया पाउडर 1 टी स्पून है। थोड़ा सा मैंने ये लहसुन अदरक का पेस्ट रखा है, तकरीबन 1.5 टीस्पून होगा। 2 छोटे साइज के नींबू हैं, बड़ा है तो 1 ले लीजिए। हाफ कप मेरे पास दही है, हाफ कप कॉर्नफ्लोर है और 1 कप बेसन है। ऑयल रखा हुआ है डीप फ्राइंग के लिए। पानी की वैसे जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मुझे अगर लगेगा तो थोड़ा सा मैं इसमें डाल लूंगी। चशू का पहले बता दूं, मेरा फूड ब्लॉग भी शायद.com के नाम से, वहाँ पर विजिट करें, वहाँ कैसे ट्राई करें। सब्सक्राइब करें मेरे फूड ब्लॉग को भी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर शायद के नाम से फॉलो कर सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहले ये मैं दही, नींबू और अदरक लहसुन डाल के मिक्स कर लूँगी। सब चीज़ें साथ ही जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास नींबू का रस वैसे रखा हुआ है तो आप वो डाल सकते हैं। मैंने छोटे साइज के ही लिए हैं। 1 kg है तो इसमें नींबू काफ़ी जाएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट और ये सब मसाले, इसी में मैं कॉर्नफ्लोर और बेसन डाल के अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और इसको थोड़ा सा 15-20 मिनट के लिए रख देना चाहिए। मैरिनेशन का मतलब यही होता है कि जितने ही मसाले हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं चिकन में, अच्छे से चले जाएं। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स करके और ढक के थोड़ी देर के लिए रख दूंगी। ओवरनाइट रखें तो बहुत ही अच्छा है। ऑयल गरम कर लिया मैंने, और इसमें मैं जितनी भी कोट करके रखी हुई थी बोटियाँ, ये इसमें डाल दूंगी। केयरफुली करिएगा, गोश्त होता है कभी कभी पटकता भी है। अच्छा, ऑयल इतना दें कि सब बोटियाँ इसमें अच्छे से डूब जाएं। इससे दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो मैं आगे आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बड़े अच्छे से फ्राई हो गए, बड़े क्रिस्पी, रंग भी इनका बड़ा अच्छा आ गया। बस इनको मैं एक टिश्यू पेपर पे निकालती जाऊंगी। बाकी का चिकन भी जो है उसको भी फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्राइड चिकन बनकर हमारा बिल्कुल तैयार है। मैंने इसको स्वीट चिली सॉस के साथ सर्व किया है। आपको अपनी मनपसंद सॉस जो भी उसके साथ सर्व करें। तो मुझे जरूर बताइएगा रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। आप लोगों के लाइक्स कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। शेयर करिए मेरी रेसिपी को, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ जल्दी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।